हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से मार्केट में काफ़ी उठापटक चल रही है। मार्च 2020 की गिरावट के बाद से मार्केट में लगभग दोगुना तेजी आई। मिड कैप स्मॉल कैप के काफ़ी शेयर मल्टीबैगर बन गए, लेकिन एक बार फिर से मार्केट में काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए स्टॉक खरीदना काफ़ी मुश्किल भरा हो चुका है और मार्केट में जब भी ऐसी वोलेटिलिटी दिखती है तो सिर्फ ब्लू चिप स्टॉक ही ऐसे होते हैं जिन पर इन्वेस्टर आसानी से भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि इन पर ऐसी वोलेटिलिटी का बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता और अगर असर पड़ गया तो स्टॉक तेजी से अपने आप लॉस को रिकवर करते हैं। और ब्लू चिप स्टॉक को लेने का मजा ही तभी है जब वो गिरावट में लें। तो वीडियो में हम आपके लिए ऐसे ही 8 ब्लू चिप स्टॉक लेके आए हैं जिनमें अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिस्क आपका बिल्कुल जीरो है और हाई रिटर्न के चांसेस ऐसे कंडीशन में तो और भी ज्यादा हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, ब्लू चिप स्टॉक हैं तो इनके फंडामेंटल पर आपको शक करने की जरूरत नहीं है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में कि क्या है धमाका, क्या है खास, किस तरीके से ब्लू चिप ऐसी कंडीशन में क्यों रेकमेंड किया जाता है। तो इन सब चीजों को मैं आपको बताऊंगा। तो आज की वीडियो में ये सब हम जानेंगे। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे का शो कभी मिस ना करें, जहां देते हैं कुछ ट्रेड आप कमा सकें। और एक गुड न्यूज़ है कि जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं फटाफट जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस की फ्री PDF फ्री बुक्स डालने वाले हैं, जो आपके लर्निंग और अर्निंग में बहुत फ़ायदा करने वाला है। तो लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है सिर्फ उसी से ज्वाइन कीजिएगा। बाकी कई फर्जी लिंक चलते हैं तो प्लीज़ उनसे बच के रहिएगा, वरना किसी भी दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ब्लू चिप स्टॉक वो होते हैं जिनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ के ऊपर होती है, जिनकी बैलेंस शीट मजबूत होती है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट होता है और कर्ज बहुत ज़्यादा नहीं होता, उन्हें ब्लू चिप कहते हैं। और ऐसे स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो जब भी मार्केट में मंदी आई है, सबसे तेज रिकवरी इस स्टॉक में होती है। ओवरऑल एक लाइन में बोलें तो ऐसे ही स्टॉक जिन पर मार्केट की मार का प्रभाव बहुत कम पड़े, उन्हें ब्लू चिप कहा जाता है। अब लिस्ट की 8 कौन से हैं, और वीडियो के लास्ट में एक बहुत प्यारा सा नॉलेज जो आपको अर्निंग में फ़ायदा करेगा। तो कौन से ऐसे हैं जिनको आप गिरावट में खरीद सकते हैं, मैं फाइनेंशियल डेटा भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहला नाम है रिलायंस का। इनका बिजनेस तेल गैस सेगमेंट में है, लेकिन अब सिर्फ तेल गैस सेगमेंट तक इनका बिजनेस नहीं रहा। अभी अपने आप को कंप्लीट एक्सपेंशन करते हुए, चाहे वो जियो रिटेल सेगमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी, हर एक सेगमेंट में जाते जा रहे हैं। वहाँ पर भारत की सबसे बड़ी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में काउंट होती है और पेट्रोकेमिकल बिजनेस था, बट अब है भी। जियो रिटेल जो मैंने बताया, वहाँ पर ये अपने डिवीज़न पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और माना जाता है कि आने वाले वक्त में ये 5,000 भी हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम जो लगे। वहाँ पर अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप को देखोगे तो ऑयल टू केमिकल से 58.4%, ऑयल एंड गैसेस से 0.3%, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल से 28.3%, डिजिटल सर्विसेज से 5.8%, अदर से 6.7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इंडिया से 61.5% का रेवेन्यू है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 38.5% का। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ब्रॉडबैंड में 53.94% का मार्केट शेयर है। लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन में इनका मार्केट शेयर 62% का है, पॉलीमर्स सेगमेंट में 34% का है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट प्रोडक्शन में 31.98% का मार्केट शेयर है। वहाँ पर कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2021 में 53,223 करोड़ के नेट प्रॉफिट के साथ 4,66,924 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया था। कंपनी के जो प्रमुख कैश फ्लो हैं वो तेल और गैस डिवीज़न द्वारा ड्राइव होते हैं और इनके अन्य इंटरप्राइज डाइवर्सिफिकेशन और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए लगातार ग्रोथ की पूरी संभावना है, जिसमें इफ़ और बट वाली सवाल नहीं दिखता है। और ऐसा शेयर जिसको मैं हर बार कहता हूँ, जितना गिरे उतना लो तो बम्पर पैसा बनेगा, क्योंकि जो इनका रिटेल सेगमेंट, टेलीकॉम सेगमेंट, रिन्यूएबल सेगमेंट, वहाँ पर जो इनका एक्सपेंशन प्लान है वो ट्रीमेंडस है।
यहाँ पर कंपनी का लक्ष्य 2035 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना है, यानी अपने एनर्जी बिजनेस को बढ़ाना है। और आपको ऑलरेडी पता है कि आने वाले 5 से 10 साल में एनर्जी सेक्टर में कितना ज़बरदस्त ग्रोथ दिखेगा। और अगर हम पीछे 5 साल में चले जाएं तो 352% का रिटर्न इस स्टॉक ने दिया है। वहाँ पर कोविड के समय में 1000 रुपये के करीब आ गया था, और जिस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो 2370 के पास है। तो उस साइज से भी अगर आप देखें तो 135% का ग्रोथ दिया है। तो जिन लोगों ने भी गिरावट में माल गिरा, क्योंकि ये ऐसे जो स्टॉक होते हैं ना ब्लू चिप की, इनकी हिस्ट्री आप कभी भी जाके देख लो, गिरावट यानी बहुत बड़ा मौका, मौका नहीं बहुत बड़ा मौका, कि मतलब लूट लो, छोड़ने का नहीं, लूट लो तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। तो मेरा ये मानना है कि एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी वाला स्टॉक है जो सबके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और वहाँ पर जहाँ पर मार्केट में कोविड-19 का डर है, तो अगर मार्केट में गिरावट में ये स्टॉक आपको सस्ते में मिला तो जस्ट लाइक अ डायमंड से कम नहीं होने वाला है। तो आई होप कि आप इस बात को समझें और जानें। एक बार फिर मार्केट में कोविड-19 की बात चल रही है, जहां अगर करेक्शन हुई तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आपको डर लगे और आप अपने आप को रोक लें और बाद में सिर्फ पछताएं। तो डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है मार्केट नॉलेज, जो कि आती है एजुकेशन से, और एजुकेशन आता है लर्निंग माइंडसेट से। यहाँ पर मैं आपको एक बुक रेकमेंड करना चाहूँगा, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, वैल्यू इन्वेस्टिंग पर आधारित बुक है। साथ ही साथ शेयर मार्केट की कई सारी स्ट्रेटजी इसमें शेयर की गई है। आपको इसे पढ़ने के लिए किसी बुक स्टोर पे नहीं जाना, ना ही आपको इसके लिए कुछ स्पेशल टाइम निकालना है। आप अपने बिजी शेड्यूल में ही इसे पढ़ सकते हैं कुकू एफएम के माध्यम से, जो इस वीडियो के स्पॉन्सर भी है। कुकू एफएम जो ऑडियो प्लेटफॉर्म है, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जानते हो इसके बारे में, काफ़ी लोग यूज़ भी करते हो। जो नहीं करते उन्हें बता दूं कि यहाँ पर आपको 1000 से भी ज़्यादा ऑडियो बुक मिल जाएंगे जिनको आप सुन सकते हैं। तो आपको यहाँ पढ़ना नहीं है, आप चाहे ट्रैवल कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, लंच कर रहे हो, आप इन किताबों को कभी भी सुन सकते हैं। आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आपको दुनिया की हर एक अच्छी से अच्छी किताब यहाँ पर मिल जाएगी, जिनको पढ़कर आप नॉर्मल माइंडसेट को लर्निंग माइंडसेट में बदल सकते हैं। और लर्निंग माइंडसेट डेवलप कर लिया तो मार्केट में हर कंडीशन बहुत ईजिली समझ सकेंगे। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऑफर कोड भी दिया गया है जो कि 1 जैन तक वैलिड है। तो आज आप डाउनलोड कीजिए, तो हमारे कूपन के साथ 50% ऑफ का फ़ायदा उठाएं और इस नए साल में कुकू एफएम के साथ अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाइए। अब चलते हैं दूसरे स्टॉक पर, जिसका नाम है एशियन पेंट। डोमेस्टिक पेंट बिजनेस में 50% का मार्केट शेयर रखता है और पूरे पेंट इंडस्ट्री में 70% से अधिक मार्केट शेयर हैंडल करते हैं। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और जिसकी कॉपी करना किसी भी कंपनी के लिए असंभव है। इनके पास कस्टमर की एक बहुत बड़ी रेंज है। वहीं अगर मार्केट शेयर की बात करें तो डेकोरेटिव पेंट्स में 60%, ऑटोमोटिव कोटिंग में 20% आता है। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करें तो होम इम्प्रूवमेंट में 2.7% और पेंट्स में 97.3% है। एशिया से रेवेन्यू 51.8% का है, अफ्रीका से 19.5 है, मिडिल ईस्ट से 24.3 है और साउथ पैसिफिक से 4.4% का है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी ने 21,712 करोड़ का रेवेन्यू और 3,178 करोड़ का नेट प्रॉफिट दर्ज किया था। और कंपनी का जो EPS है लगातार इंक्रीज कर रहा है और कंपनी पिछले 5 फाइनेंशियल ईयर से 25% पर इक्विटी रिटर्न देने में सक्षम है। यानी एक अगेन बेहतरीन काम, बेहतरीन चीज़, बेहतरीन शेयर, जितना गिरे उतना लो, दबा के लो। और मतलब ये जो ब्लू चिप होते हैं ना, ये गिरावट में ही एक्चुअली लेने की चीज़ होते हैं, तभी रियल रिटर्न मिलता है। और बाकी दिन मज़ा नहीं है इनको लेने का। और उस समय मतलब जिसको आप लोग एक चीज़ कहते हैं ना, मैं SIP कहाँ करूँ, तो ये सब शेयर SIP वाले भी होते हैं। बस SIP कीजिए, इतना प्यारा रिटर्न इतना अच्छा मिलता है कि दिल खुश हो जाता है। अब नेक्स्ट आते हैं डी मार्ट पे। डी मार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट, एक ब्लू चिप स्टॉक जिसके पास डी मार्ट स्टोर की ओनरशिप है। और डी मार्ट स्टोर एक रिटेल चेन है जो वन रूप किराने से लेकर हाउस होल्ड, पर्सनल केयर प्रोडक्ट से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट आपको ऑफर करते हैं। कंपनी किराए के मॉडल पर काम नहीं करती है और ग्रीन फील्ड मॉडल पे काम करती है। ये हर उस स्टोर का मालिक है जिसको ये संचालित करती है। डी मार्ट देश के 11 राज्य में 221 स्टोर चला रहे हैं। वहाँ पर सुपर मार्केट में 10% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान दें
कि फूड से 57.4% का रेवेन्यू, जनरल मर्चेंटाइज और अपैरल से 22.9% का, एफएमसीजी जो नन फूड्स में आता है उससे 19.7% का रेवेन्यू जनरेट होता है। 100% बिजनेस इंडिया का है। वहाँ पर अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 देखें तो 1300 करोड़ का नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है 24,870 करोड़ का था। वहाँ पर जो इनका ईपीएस है वो लगातार यानी अर्निंग पर शेयर लगातार बढ़ रहा है। एक बहुत अच्छा शेयर डीमार्ट बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। और अगेन वही बात फिर से कि हर गिरावट में लीजिए, जितना गिरे लीजिए और एसआईपी मोड में ये शेयर को हमेशा रखिए। नेक्स्ट शेयर है एचडीएफसी बैंक, एक लीडिंग प्राइवेट बैंक है, रिटेल क्रेडिट सेगमेंट में लीडिंग लेंडर है। ओवरऑल हम इसके बारे में यही कह सकते हैं कि एचडीएफसी किसी व्यक्ति की सभी फाइनेंशियल नीड के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन। यहाँ पर ग्राम पंचायत मार्केट शेयर में 10%, लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग मार्केट शेयर 75% होल्ड करते हैं, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन में 25.13% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, मोबाइल बैंकिंग ट्रांजैक्शन में 11.96% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। अगर रेवेन्यू इनका देखेंगे तो होलसेल बैंकिंग से 27% का, रिटेल बैंकिंग 48.7%, ट्रेजरी से 14.9% और अदर से 9.3% है। यहाँ पर अगेन अगर देखें तो सर्विसेज से ये 29.6%, पर्सनल लोन से 28.3%, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से 9.9% एंड एडवांस एंड इंडस्ट्री एलिजिबल से 32.2% का रेवेन्यू आता है। यहाँ पर कंपनी का रेवेन्यू फाइनेंशियल ईयर 2021 में 1,28,552 करोड़ था और बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है और एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोन बुक है इसके पास। और अगर आप 5 साल का सोचते हैं तो एक बेहतरीन बैंक है, बेहतरीन बैंक जो हर आदमी के पास होना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक पर आते हैं, लार्सन एंड टुर्बो, भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर और हैवी इंजीनियरिंग कंपनी है। फाइनेंशियल ईयर 2021 में 3,274 करोड़ का रिकॉर्ड ऑर्डर उठाया है, जिसके कारण ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकती है। कंपनी पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैवी इंजीनियरिंग, डिफेंस इंजीनियरिंग, हाइड्रोकार्बन, फाइनेंशियल सर्विस, आईटी जैसे सेक्टर में अपनी सर्विसेज देती है। वहीं पर अगर इनके रेवेन्यू ब्रेकअप की बात करेंगे तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी से 47.8%, आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस सेगमेंट से 21.8% और माइंडट्री जो इनका है उससे 31.1% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप पे अगर नज़र डालें तो हाइड्रोकार्बन से 12.5%, इंफ्रास्ट्रक्चर से 45.2%, पावर से 2.3%, फाइनेंशियल सर्विसेज से 9.9%, आईटी एंड टेक्नोलॉजी सर्विस से 18.7% और अदर से 4.3% का है। वहीं पर फाइनेंशियल ईयर 2021 का रेवेन्यू 4,668 करोड़ था, नेट प्रॉफिट 1,35,979 करोड़ था। बहुत अच्छी कंपनी है, बस कोविड का थोड़ा इम्पैक्ट आया था, बट अगेन इन अ फ्यूचर बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है, बहुत तेज़ी से एक्सपेंड कर रही है। तो बहुत प्यारी कंपनी जो आपके पास होनी चाहिए एज अ लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट। नेक्स्ट शेयर है मारुति सुजुकी, भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में एक। यहाँ पर कॉम्पैक्ट सीडान पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 59.8% का मार्केट शेयर है, कॉम्पैक्ट पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 54.30% का मार्केट शेयर है, पैसेंजर व्हीकल्स में 40.12% का मार्केट शेयर है, मिड साइज पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में 18.70% का मार्केट शेयर है। यहाँ पर अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखेंगे तो पैसेंजर व्हीकल से 83.9% का रेवेन्यू आता है। वहीं पर पार्ट्स, डाइज, मॉड्यूल, कंपोनेंट से अगर इनका देखें तो आप 10.08 और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू से ये 5.4% कमाते हैं। इंडिया से 83% का है, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की कहानी है। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का रेवेन्यू 75,660 करोड़ से घटकर फाइनेंशियल ईयर 2021 में 70,372 करोड़ हो गया। रीज़न ये है कि इम्पैक्ट आया सेमीकंडक्टर का, लॉकडाउन का, बट हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी अपने पुराने फॉर्म में आएगी और अपने पुराने फॉर्म को पाएगी और वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग शेयर है, एक अच्छा शेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर एफएमसीजी में, भारत की सबसे पुरानी एफएमसीजी कंपनी है, 80 से अधिक वर्ष का प्रूवन
ट्रैक रिकॉर्ड है। कंपनी फूड एंड बेवरेज, क्लीनिंग एजेंट, पर्सनल हेल्थ केयर से लेकर लगभग हर तरीके के हाउस होल्ड प्रोडक्ट को बनाती है। कंपनी के प्रोडक्ट में हाई ब्रांड रिकॉल एंड ब्रांड विजिबिलिटी है, जो इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट भी होते हैं, क्योंकि एक ट्रस्ट का नाम है। हर घर, हर गांव इनके पहुंच है। ये एक प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, गांव तक अगले दिन पहुंच जाते हैं, इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका। कंपनी के केवल 12 प्रोडक्ट कंपनी के लिए 17,000 करोड़ से अधिक का एनुअल टर्नओवर देते हैं। वो कौन से हैं, अंदाज़ा लगाएं और कमेंट बॉक्स में बताएं। आई होप आप भी उन 12 प्रोडक्ट को यूज़ करते होंगे। यहाँ पर मार्केट शेयर मैं आपको बताऊँ कि स्किन केयर से 54% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट में 55% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, शैम्पू में 47% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं, पर्सनल केयर में 37% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। वहाँ पर इनका खुद का रेवेन्यू ब्यूटी एंड पर्सनल केयर से 38.4, होम केयर से 29.7, फूड एंड रिफ्रेशमेंट से 28.1 और अदर से 3.9% का आता है। इंडिया से 96.3% का रेवेन्यू, बाकी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है। बहुत बेहतरीन रेवेन्यू इनका बढ़ता जा रहा है, बहुत अच्छा ईपीएस बढ़ता जा रहा है। मेरी नज़र में हिंदुस्तान यूनिलीवर लेने का मज़ा तब है जब ये गिरता है, क्योंकि मैं देखता हूँ जब भी रात के 8:30 बजे के शो में मैं लाइव आता हूँ और कभी अगर ऐसे शेयर में गिरावट आती है तो लोग डरते हैं। मैं बट आज एक लर्निंग बोलना चाहूँगा, गांठ बांध लीजिएगा। ऐसे शेयर गिरे ना तो एक डांस पार्टी बनाइए, क्योंकि वो एक बहुत बेहतरीन मौका देने वाले हैं आपको कमाने का। नेक्स्ट बात करते हैं HDFC, भारत की एक लीडिंग हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है और अब अपने बिजनेस को अलग अलग सेगमेंट में फैला दिया, जैसे बैंकिंग, एसेट मैनेजमेंट, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, रियल एस्टेट। वहाँ पर इंजीनियरिंग इंश्योरेंस में इनका मार्केट शेयर 6.5% का है, फायर इंश्योरेंस में 6.10% का है, एविएशन इंश्योरेंस 5% का है, ऑटो इंश्योरेंस 5.22% का है। यहाँ पर इंडिविजुअल से इनकी अर्निंग ज़्यादा है, तो इंडिविजुअल से 77% का है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस से 10% का है, लीज रेंटल डिस्काउंटिंग से 7% का है। जैसा कि मैंने आपको बताया था अलग अलग, तो लाइफ इंश्योरेंस से इनको मोटा रेवेन्यू आता है 50.9% का और लोन से 34.7% का, बाकी जनरल इंश्योरेंस से 13% और एसेट मैनेजमेंट है 1.4%। कंपनी का रेवेन्यू जो है ना दोस्त, 2017 से 2021 में दोगुना हो गया है, दोगुना, और ये लगातार बढ़ेगा। कंपनी अपने मैनेजमेंट परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के लिए जानी जाती है। कंपनी का बहुत ही हाई एसेट क्वालिटी है, डाइवर्सिफिकेशन मॉडल है, मैनेजमेंट है, बहुत तगड़ा है और बहुत प्यारा शेयर। तो आप में से किसके पास इसमें से कौन से शेयर थे, और अगर समझने का तरीका, नज़रिया पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि ऐसे शेयर जब गिरते हैं ना तो लोग डर जाते हैं और कभी ले नहीं पाते, और वो बहुत बड़ी गलती है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करके प्यार देते रहिए, और कोई और ब्लू चिप जो आप अपने पोर्टफोलियो में डालना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।